कल्पना कीजिए, आज नहीं, कल नहीं, बल्कि ठीक 7 दिन बाद आपकी मृत्यु निश्चित है। कोई इलाज नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई भागने का रास्ता नहीं। आप क्या करेंगे? क्या आप डॉक्टरों के पास भागेंगे? क्या आप मंदिरों में मन्नतें मांगेंगे? क्या आप अपने अधूरे काम पूरे करने दौड़ेंगे? या क्या आप पहली बार सच में जीना शुरू करेंगे? यही प्रश्न एक दिन हस्तिनापुर के राजा परीक्षित के सामने खड़ा था। वो राजा जिसके सामने पूरी धरती झुकती थी, जिसने युद्ध देखा था, जिसने भगवान कृष्ण को देखा था, जिसने धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य संभाला था। लेकिन उस दिन ना मुकुट था, ना सिंहासन था, ना सेना थी, ना वैभव। वो बैठे थे मां गंगा के तट पर और मृत्यु उनके सामने बैठी थी। राजा परीक्षित एक दिन वन में शिकार पर निकले। प्यासे थे, थके हुए थे। उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वो भीतर गए। वहां एक ऋषि तप में लीन बैठे थे। राजा ने पानी मांगा, कोई उत्तर नहीं। राजा का अहंकार जागा। मैं राजा हूं और ये मुझे अनदेखा कर रहा है। क्रोध में आकर उन्होंने एक मरे हुए सर्प को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया, फिर चले गए। ऋषि मौन रहे, लेकिन उनके पुत्र श्रृंगी ने यह सुना और क्रोध में आकर श्राप दिया, 7वें दिन तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा। जब राजा को यह समाचार मिला तो वे टूटे नहीं, वे भागे नहीं। उन्होंने पूछा, अब मेरे पास कितना समय है? उत्तर मिला, 7 दिन। और वहीं से भागवत की कथा शुरू होती है। राजा परीक्षित ने सिंहासन त्याग दिया, राजमहल छोड़ दिया, गंगा तट पर जाकर बैठ गए। चारों ओर ऋषि मुनि एकत्र हो गए, लेकिन वातावरण में शोर नहीं था। जहां मृत्यु बैठी हो वहां शब्द अपने आप शांत हो जाते हैं। राजा ने पूछा, हे मुनिवर, मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? किसका स्मरण करना चाहिए? क्या सुनना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए? ये प्रश्न केवल एक राजा का नहीं था, ये हर उस मनुष्य का प्रश्न है जो जानता है एक दिन सब समाप्त होगा। उसी समय एक युवा ब्रह्मचारी वहां आए, निर्वस्त्र, निर्भय, निर्लिप्त। वो थे शुकदेव। उनकी आंखों में संसार का कोई आकर्षण नहीं था। सभा ने उन्हें देखा और स्वयं खड़ी हो गई। राजा परीक्षित ने सिर झुकाया। शुकदेव ने कहा, राजन, जिसने जीवन भर भगवान को टाला वो मृत्यु के समय शांत नहीं हो सकता, और जिसने जीते जी भगवान को पकड़ लिया उसके लिए मृत्यु केवल एक क्षण है। शुकदेव बोले, सच ये है कि मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, वो अधूरेपन से डरता है। उसे डर लगता है कि मैंने बहुत कुछ पाया लेकिन जिया नहीं। आज का मनुष्य घर बनाता है, धन कमाता है, भविष्य की तैयारी करता है, लेकिन अंतिम दिन की तैयारी नहीं करता। राजा ने पूछा, अगर भागवत इतनी शक्तिशाली है तो सब बदल क्यों नहीं जाते? शुकदेव मुस्कुराए, राजन, भागवत कान से नहीं सुनी जाती, भागवत मन से सुनी जाती है। और जिस मन में अहंकार भरा हो वहां भगवान प्रवेश नहीं करते। सभा चौंक गई। हर कोई भागवत सुनने योग्य नहीं होता। योग्यता क्या है? विनम्रता, जिज्ञासा, श्रद्धा। शुकदेव बोले, राजन, अब तक तुमने भगवान को एक रूप, एक मूर्ति, एक सीमित आकार में देखा था, लेकिन अब जो समझना है वो सीमाओं के बाहर है। ये आकाश जो अनंत फैला है वही भगवान का मुख है। जो वायु तुम्हारी सांसों को चलाती है वही उनका प्राण है। सूर्य की ज्योति उनकी दृष्टि है और चंद्रमा की शीतलता उनका मन। जिस पृथ्वी पर तुम बैठे हो वही उनके चरण हैं। ये ब्रह्मांड भगवान के भीतर नहीं है, भगवान ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड है। जब साधक इस विराट स्वरूप का ध्यान करता है तो वो भगवान को देखने के लिए नहीं, अपने मैं को पिघलाने के लिए करता है। क्योंकि जैसे ही ये अनुभव होता है कि मैं इस असीम सृष्टि का केवल एक अंश हूं, वैसे ही अहंकार स्वतः झुकने लगता है। तब मनुष्य समझता है कि वो कर्ता नहीं बल्कि एक प्रवाह का हिस्सा है। सूर्य उसके आदेश से नहीं उगता और मृत्यु उसकी अनुमति से नहीं आती। विराट स्वरूप का ध्यान भय पैदा करने के लिए नहीं है बल्कि भय को समाप्त करने के लिए है। जब सब कुछ भगवान का ही विस्तार दिखने लगता है तब छूटने का डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी है
वो उसी में है और उसी में विलीन होना ही अंतिम शांति है। राजन, सृष्टि शोर से नहीं, मौन से शुरू हुई। भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर ब्रह्मा प्रकट हुए। चारों ओर शून्य, न दिशा न आधार। ब्रह्मा ने खोजा, बाहर, नीचे, ऊपर, कुछ नहीं मिला। और तभी एक शब्द गूंजा, तप। तप का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं, तप का अर्थ है मन को स्थिर करना। तप की उस गहरी शांति में जब ब्रह्मा का मन पूरी तरह स्थिर हो गया, तब भगवान का ज्ञान उनके भीतर प्रकट हुआ। ये ज्ञान शब्दों में नहीं था, ये अनुभव था। भगवान ने संकेत दिया, मैं ही सृष्टि से पहले था, मैं ही सृष्टि के समय हूँ और सृष्टि के बाद भी मैं ही रहूँगा। जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ अदृश्य है, सब उसी एक चेतना का विस्तार है। जो अलग प्रतीत होता है वही माया है, दृष्टि का भ्रम। ये बौद्धिक जानकारी नहीं था, बल्कि अस्तित्व की पहचान थी। ब्रह्मा समझ गए कि सृष्टि कोई बाहरी निर्माण नहीं, बल्कि चेतना का स्वाभाविक प्रसार है। जब तक मनुष्य स्वयं को अलग मानता है, तब तक भय बना रहता है। शुकदेव जी कहते हैं, राजन, मनुष्य भगवान तक ज्ञान से पहुंचने की कोशिश करता है, कर्म से पहुंचने की कोशिश करता है, तप से पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन इन सब मार्गों में एक सूक्ष्म खतरा छिपा है, मैं का अहंकार। ज्ञान बढ़े तो अहंकार कहता है मैं जानता हूं, कर्म बढ़े तो मन कहता है मैंने किया, तप बढ़े तो भीतर से आवाज आती है मैं त्यागी हूं। लेकिन भक्ति इन सब को पिघला देती है। भक्ति कहती है कि मैं कुछ नहीं, सब तुम हो, और जहां मैं पिघलता है वहीं भगवान सहज उतरते हैं। भक्ति का अर्थ मांगना नहीं है, भक्ति सौदा नहीं है कि मैं इतना जपूं और बदले में सुख मिले। भक्ति का अर्थ है समर्पण। जैसे नदी समुद्र में मिलते समय अपनी धारा नहीं बचाती, वैसे ही भक्त अपने अहंकार को बचाने की कोशिश नहीं करता। वो परिस्थितियों से कम और भगवान से अधिक जुड़ा रहता है। दुख आता है तो वो टूटता नहीं, सुख आता है तो वो फूलता नहीं, क्योंकि अब उसका आधार संसार नहीं, भगवान है। कलयुग का सबसे बड़ा संकट बाहर नहीं, भीतर है। मन अस्थिर है, इच्छाएं असीम हैं और ध्यान हर क्षण टूटता रहता है। इस युग में कठोर तप, लंबे यज्ञ और गहन वनवास अधिकांश लोगों के लिए संभव नहीं। इसलिए भगवान ने कलयुग के लिए मार्ग कठिन नहीं रखा, उन्होंने इसे सरल बनाया। वो सरल उपाय है नाम स्मरण। नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, वो चेतना को केंद्रित करने की कुंजी है। जब मन भटकता है, नाम उसे वापस वर्तमान में लाता है। नाम जपने के लिए पूर्ण होना आवश्यक नहीं, बल्कि नाम ही मनुष्य को शुद्ध करता है। यह नहीं पूछता कि तुम कितने ज्ञानी हो, कितने पवित्र हो या कितने सफल हो। ये केवल इतना पूछता है कि क्या तुम्हारा हृदय सच्चा है। जब व्यक्ति भय, तनाव या अकेलेपन में नाम का आश्रय लेता है, तो उसे भीतर एक अदृश्य सहारा महसूस होता है। धीरे धीरे परिस्थितियां नहीं, दृष्टिकोण बदलने लगता है। मन भारी नहीं रहता, क्योंकि अब वो किसी स्थायी आधार से जुड़ चुका होता है। 7वां दिन आ चुका है। समय अब आगे बढ़ता हुआ नहीं लगता, जैसे स्वयं ठहर गया हो। गंगा तट पर बैठे राजा परीक्षित का शरीर क्षीण हो चुका है, पर उनके चेहरे पर विचित्र शांति है। न कोई भय, न कोई पश्चाताप। 7 दिनों तक सुनते सुनते अब वे कथा के श्रोता नहीं रहे, वे स्वयं कथा बन चुके हैं। उनकी प्रत्येक श्वास में नाम का कंपन है, प्रत्येक विचार में भगवान का स्मरण है। जो प्रश्न लेकर वे आए थे, उसका उत्तर अब शब्दों में नहीं, उनके अस्तित्व में उतर चुका है। सभा मौन है, शुकदेव भी शांत हैं, क्योंकि जहां सत्य पूर्ण रूप से हृदय में स्थापित हो जाए, वहां उपदेश की आवश्यकता नहीं रहती। तभी तक्षक आता है, वही जिसके नाम से 7 दिन पहले पूरा राज्य कांप उठा था। पर आज वो भय का प्रतीक नहीं, केवल समय का एक साधन है। तक्षक डसता है, शरीर गिरता है, पर जिस चेतना ने भगवान को पा लिया हो, उसे मृत्यु छू नहीं सकती। राजा परीक्षित उस दिन मरे नहीं, वे विलीन हुए, सीमित देह से असीम विस्तार में। यही भागवत की विजय है। ये मृत्यु को रोकती नहीं, बल्कि मृत्यु के भय को समाप्त कर देती है। जो जीते जी भगवान से जुड़ गया, उसके लिए अंत अंधकार नहीं रहता, वो एक द्वार बन जाता है, जहां से आत्मा शांति में प्रवेश करती है। अब एक क्षण के लिए रुकिए और स्वयं से पूछिए, यदि आपको सच में पता चल जाए कि आपके पास केवल 7 दिन शेष हैं, तो क्या बदलेगा? क्या आप वही करेंगे जो आज कर रहे हैं?
वही भाग दौड़, वही चिंताएं, वही शिकायतें। या पहली बार जीवन को सच में देखेंगे, बिना अहंकार, बिना बहानों, बिना कल पर ताले। राजा परीक्षित के पास भी केवल 7 दिन थे। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, उन्होंने जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सत्य को पकड़ लिया। और जब सत्य पकड़ में आ जाता है, तब मृत्यु भी भय नहीं रहती, केवल एक द्वार बन जाती है। तो प्रश्न ये नहीं है कि मृत्यु कब आएगी, प्रश्न ये है उससे पहले आप जागेंगे कब।